नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर शपथ फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे मगध राज का उत्कर्ष। सबसे पहले मगध राज के उत्कर्ष में हम लोग पढ़ेंगे हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश का कार्यकाल जो है 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक जरासंध का पिता बृहद्रथ था। बिंबिसार ने मगध में लगभग 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की एवं राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। उसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला वज्जी संघ की राजकुमारी चेलना एवं मध्य पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया और अंग शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। बिंबिसार ने अपने जीवक को अवंती के रोगग्रस्त राजा प्रद्योत की चिकित्सा के लिए भी भेजा। बिंबिसार का उपनाम श्रेनिक था और वे बुद्ध के समकालीन एवं उनके अनुयायी थे। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर 493 में मगध की गद्दी पर बैठा। उसे कुनिक उपनाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है। अजातशत्रु को कौन से उपनाम से जाना जाता है? तो कुनिक से जाना जाता है। और बिंबिसार का उपनाम क्या है? श्रेनिक है ना। ये एकदम याद रख लेना। इतिहास में अजातशत्रु को प्रीतिहंता शासक के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में अजातशत्रु को जो है प्रीतिहंता, यानी कि ये जो हर्यक वंश है इसमें सिर्फ पिता का हत्या करके शासक बना है ना। जो भी है, जैसे बिंबिसार है उसने अपने पिता की हत्या कर दी, अजातशत्रु हत्या कर दिया, फिर अजातशत्रु का हत्या उसके पुत्र ने कर दिया। इसमें सिर्फ पिता की हत्या हुई है इस वंश में, है ना। तो अजातशत्रु ने कौशल के राजा प्रसेनजीत को पराजित कर काशी का प्रदेश प्राप्त किया। उसकी पुत्री वजीरा से विवाह किया। अवंती के खतरे का सामना करने के लिए अजातशत्रु ने राजगीर की किलेबंदी करवाई। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के काल में ही 483 ईसा पूर्व में हुआ। अजातशत्रु की हत्या 461 उसके पुत्र उदयन ने कर दी। राजगद्दी पर स्वयं बैठ गया। वह जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की तथा उसे मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। अजातशत्रु ने अपने मंत्री सुनिध एवं वर्षकर की मदद से वज्जी संघ में फूट डलवाकर उसकी शक्ति तोड़ दिया। इनके साथ लड़ाइयों में रथमुसल एवं महाशिला कंटक नामक हथियार का प्रयोग किया गया। तो चलिए जानते हैं मगध जनपद के प्रमुख वंश। बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ संस्थापक, काल महाभारत, राजधानी ग्रीवज। हर्यक वंश बिंबिसार 544 ईसा पूर्व, राजगृह। शिशुनाग वंश, शिशुनाग संस्थापक 412, राजधानी वैशाली। नंद वंश महापद्म नंद 344 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र। इन सब से भी क्वेश्चन एक रहता ही है। हर्यक वंश के बारे में तो कन्फर्म रहता है। शिशुनाग वंश ये भी पूछा जाता है रेगुलर एग्जामों में, ठीक है। तो चलिए शिशुनाग वंश के बारे में जानते हैं अब हम लोग। शिशुनाग वंश का कार्यकाल जो है 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक था, है ना। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था, जिसकी हत्या उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 में कर दी और शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने मगध साम्राज्य में अवंती एवं वत्स राज को जीतकर मिलाया। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को अपना राजधानी बनाया, है ना। शिशुनाग के उत्तराधिकारी कालाशोक ने वैशाली का स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था, है ना। ये याद कर लेना, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश अब पढ़ेंगे। नंद वंश का कार्यकाल 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा पुराण के अनुसार नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद, एकदम याद कर लेना। एक शूद्र शासक था। उसने सर्व छत्रात्मक एवं एक राट की उपाधि धारण की। महापद्म नंद ने कलिंग को मगध में मिलाया। विजय स्मारक के रूप में वह कलिंग से उनकी मूर्तियां उठा लाया था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। वह सिकंदर का समकालीन था। ग्रीक लेखकों ने उसे अग्रमीज एवं जैंद्रमीज कहा। घनानंद का विनाश
चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया। तो जैसा कि अब हम लोग ने पढ़ा हर्यक वंश के बारे में, नंद वंश का संस्थापक जो है महापद्मनंद था, ये सब अभी हम लोगों ने पढ़ा, एकदम याद कर लेना है दोस्तों। इस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बीपीएससी में इसी चैप्टर से रहता है। हर एग्ज़ाम में लगभग इस चैप्टर से 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।